हेलो फ्रेंड्स, एमके गोवाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम पजल क्वेश्चंस या रीजनिंग सॉल्यूशंस जो क्वेश्चंस होते हैं उनका सॉल्यूशन कर रहे हैं। जो हमारे फेसबुक ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुपों में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 80 रुपए के 50% में से 25% रुपए खर्च हो जाते हैं, बताओ कि कितने रुपए शेष बचे। तो ये प्रतिशत का क्वेश्चन है, तो इसका कैसे सॉल्यूशन करेंगे हम, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आंसर कर रहे हैं, हमारे पास कुल कितने रुपए हैं, 80 रुपए हैं। तो हमारे पास 80 रुपए हैं, तो 80 रुपए जितने रुपए होते हैं वो यहाँ पर लिख लेंगे, गुणा 80 का कितना प्रतिशत, 50%। 80 का हमें 50% चाहिए, तो गुणा में लगाएंगे 50%, हटाएंगे इसका तो बट्टे में 100। किसी भी संख्या का यदि प्रतिशत का चिन्ह हटाया जाता है तो बट्टे में 100 लगाते हैं नीचे। फिर में से इस 50% में से, ये 80 का 50% हो गया यहां तक, इसमें से 25% और, तो 25/100। 25 का प्रतिशत हटाया तो बट्टे में 100 लग गया। तो इसमें से 25% खर्च हो गए, ये खर्च हुई राशि हो गई, खर्च हुई राशि। तो इसको हल करेंगे हम, तो यहां पर 1 0 और 2 0 से 2 0, 25 से काट दिया 4 बार, और 4 दूनी 8 और 2 पंजे 10 रुपए खर्च हो गए। हमारे 80 रुपए से 10 रुपए खर्च हो गए। और यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा शेष बचे, कितने रुपए शेष बचे। तो शेष रुपए हमारे पास बच जाएंगे, 80 रुपए में से 10 रुपए निकाल दें तो 70 रुपए शेष बचेंगे। तो फ्रेंड्स, किसी भी प्रतिशत याद करनी हो किसी भी संख्या का, तो ऐसे याद करेंगे। किसी भी संख्या का प्रतिशत याद करना हो तो गुणा में लगाते हैं, फिर प्रतिशत का चिन्ह हटाते हुए बट्टे में 100 लगाते हैं, और हमारे पास खर्च की गई राशि 10 रुपए आ गई। जैसा कि क्वेश्चन में पूछ रहा था, शेष बचे, कितने रुपए शेष बचे। तो कुल में से हमने खर्च की गई राशि निकाल दी, तो शेष रुपए 70 रुपए हो गए। हाँ, तो फ्रेंड्स, हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है जो बोर्डमास पर आधारित है। बोर्डमास एक नियम होता है, बोर्डमास का एक नियम होता है जिसमें कहा जाता है कि बी का मतलब ब्रैकेट। यदि कोई कोष्ठक है, यदि कोई कोष्ठक है तो उसे हल करो। कोष्ठक 3 प्रकार के होते हैं, बड़ा, मझला और छोटा कोष्ठक। सबसे पहले सबसे छोटा कोष्ठक हल होता है, फिर मझला कोष्ठक हल होता है, फिर बड़ा कोष्ठक हल होता है। यहाँ पे जैसा प्रश्न में हमें कोष्ठक दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसको हल करेंगे, यहां से यहां तक हल करेंगे। यदि इसके अंदर भी कोई गुणा भाग के चिन्ह आते हैं, जैसा कि नियम में दे रखा है, डी का मतलब डिवाइड करना है, भाग करना है। भाग का चिन्ह सबसे पहले हल किया जाता है, फिर गुणा किया जाता है। एन का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब ऐड, जोड़ा जाता है, और एस का मतलब सबट्रैक्ट, घटाया जाता है। सबके लास्ट में घटाया जाता है। तो इस क्वेश्चन को आइए हल करते हैं। यहाँ पर कोष्ठक लगा है, तो इस कोष्ठक के अंदर सबसे पहले भाग के चिन्ह को हल करना है। बोर्डमास के नियम से कोष्ठक को हल करने के बाद भाग का चिन्ह हल करना है, तो भाग देंगे 4 में 8 का भाग देंगे, तो हमारे पास नई संख्या बन जाएगी। ये तो ऐसे की ऐसे, ये भी ऐसे की ऐसे। यहाँ पे इसको हल करें भाग के चिन्ह को, तो दोनों तरफ वाली संख्याओं को हल करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2। भाग के चिन्ह को हमने हल कर लिया है, तो 1/2 प्राप्त हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर गुणा का चिन्ह आ रहा है, इसको हल करेंगे, तो साइड वाली संख्या में भाग दे देंगे। 2 का भाग 6 में दिया, 3 बार चला गया, 3 को एक साथ 1 से गुणा किया तो 3, और बार वाली संख्या ऐसे कैसे। यहाँ पर कोष्ठक का मतलब होता है गुणा करना, बार वाली संख्या अंदर वाली संख्या से गुणा हो जाती है, तो 9
भाग 9। 9 में 9 का भाग देते हैं तो फ्रेंड्स आंसर है हमारे पास 1 आ जाएगा। आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज 6 मोर देन 50% ऑफ 50। 50 का 50% से 6 अधिक। 50 के कोई संख्या 50 है, 50 के 50% से 6 अधिक कितना होता है? कितना होता है ये बताना है फ्रेंड्स। 50 के 50% से 6 अधिक कितना होता है? हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं 31, 41, 25, 26। चारों ऑप्शन में से हमें एक आंसर ढूंढना है। तो आइए फ्रेंड्स, प्रतिशत का प्रश्न है, जैसे हमने पहले सोल्व किया था वैसे ही करेंगे। 50 का 50% चाहिए तो 50 का किसी भी संख्या का हमें जितना प्रतिशत चाहिए उसको गुणा करा देंगे। 50% चाहिए तो इसका प्रतिशत उठाएंगे तो बट्टे में 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1। 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 और इससे 6 अधिक की बात कर रहा है। 6 अधिक की बात कर रहा है तो 25 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना? 31 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 31 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में है तो हमारा आंसर 31 हो जाएगा। हाँ तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 है जो एक त्रिभुज पर आधारित है, जिसमें कह रखा है कि अक्ष का मान क्या होगा, अक्ष बराबर क्या होगा। यहाँ पर अक्ष दिया हुआ है, इस अक्ष का मान कितने डिग्री होएगा, ये कोण कितने डिग्री का होता है। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहां पर देखिए 50, y और अक्ष, यदि इन तीनों कोणों को जोड़ दें इस एबीसी त्रिभुज में अक्ष को, y को और 50 डिग्री, इन तीनों कोणों को जोड़ दें तो 180 के बराबर हो जाएगा। हमारे पास अक्ष का मान नहीं है, y का मान नहीं है और 50 डिग्री तीसरा कोण दिया हुआ है। तो यहां पर देखिए इसके अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट, जिसे शीर्षाभिमुख कोण भी कहा जाता है, तो y बराबर 80 डिग्री, y बराबर 80 डिग्री शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। जिन कोणों के शीर्ष आपस में मिले होते हैं या दो तिर्यक रेखाएं होती हैं उनके बीच में बनते हैं। दूसरा कोण दिया हुआ है कोण B बराबर 50 डिग्री, y का मान हो गया 80, B का मान दिया हुआ है और C का मान अक्ष है। कोण C का मान अक्ष है, ये ज्ञात करना हमें। जैसा मैंने बताया फ्रेंड्स, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इन तीनों कोणों को जोड़ देंगे, कोण y प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 80 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस अक्ष बराबर 180 डिग्री। तीनों कोणों का योग नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारे पास अक्ष का मान नहीं है, तो हम दो कोणों को जोड़ देंगे। 130 डिग्री हो गया, 130 डिग्री हो गया, प्लस अक्ष को नहीं जोड़ सकते हैं तो इसे कैसे लिखेंगे? बराबर में 180 डिग्री। यहाँ पर 130 का पक्षांतरण करा लेते हैं, इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा और घटाएंगे तो अक्ष का मान 50 डिग्री आ जाएगा। अक्ष बराबर 50 डिग्री, आंसर हमारा 50 डिग्री हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही और मजेदार क्वेश्चन देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। आगे भी हम ऐसे वीडियो डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि 3 2 बराबर 7 होना चाहिए। ऐसी क्या संक्रिया करें इनके बीच में कि यहाँ पर 7 आना चाहिए,
इसको हल करने पर 23 आना चाहिए, इन दोनों को हल करने पर 47 आना चाहिए, इन दोनों को हल करने पर 79 आने चाहिए। इसको हल करने पर क्या आएगा हमें ये ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, यदि 3 को 2 से गुणा करा दें तो हमारे पास 3 दूनी 6 होते हैं, और 6 में इसका 1 कम जोड़ दें तो 7 हो जाएगा। 3 दूनी 6 और इससे 1 कम जोड़ेंगे तो 7। 3 गुणा 2 और इससे 1 कम जोड़ेंगे तो 7। इससे इन दोनों को 5 गुणा 4 और इससे 1 कम जोड़ेंगे 3, तो 5 चौके 20 और 20 में 3 जोड़ेंगे 23। इससे इन दोनों के बीच कराएंगे तो 7 6 42 और 42 में इससे 1 कम जोड़ेंगे 5 तो 47। इससे इन दोनों में 9 गुणा 8 9 72 और 72 में इससे 7 जोड़ेंगे तो 79। ऐसे फ्रेंड्स इसको भी हल कर लेंगे। 10 को गुणा कराएंगे 9 से तो 10 9 90 और 90 में इससे 1 कम 8 जोड़ दें तो कितने हो जाएंगे 98 हो जाएंगे। हमारा आंसर भी 98 हो जाएगा फ्रेंड्स। हमारा आंसर भी 98, जिसे 98 कहा जाता है, हो जाएगा। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसे सोल्व करेंगे। ये बीजगणित का क्वेश्चन है, स्क्वायर लगे हैं, घातांक से भी संबंधित हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, हमें यहाँ पर 3√3 का वर्ग करना है। यदि हमें 3 का वर्ग करना होता तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का वर्ग 9 होता है। लेकिन किसी भी अंडरूट वाली संख्या का स्क्वायर करें तो अंडरूट हट जाता है और केवल संख्या बच जाती है। स्क्वायर से अंडरूट कैंसिल हो जाता है और संख्या बच जाती है। तो यहाँ पर √3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 3 बचेंगे केवल, प्लस ऐसे इस √2 का वर्ग करेंगे तो 2 बचेंगे, गुणा में 3। बोर्डमास के नियम के अनुसार हमें पहले गुणा करना पड़ेगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 में 3 जोड़ेंगे तो आंसर हो जाएगा 9। आंसर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 9। क्वेश्चन नंबर 7 है, 4 त्रिभुज दे रखे हैं और उनके तीनों शीर्षों पर संख्याएं दे रखी हैं। उनको हल करने पर अंदर वाली संख्या आनी चाहिए। शीर्षों पर 3 संख्याएं दे रखी हैं, तीनों शीर्षों पर, उनको हल करें तो अंदर वाली संख्या आनी चाहिए। तो ऐसी क्या संक्रिया कराएं कि हमें 28 प्राप्त हो। तो देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर यदि इनको 6 को 5 से गुणा करा दें तो हमारे पास 30 हो जाते हैं, 6 पंजे 30। और यदि ये 2 घटा दें तो हमारे पास बचेंगे 28, जो हमें प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे इसमें 7 चौक 28 होते हैं, 7 चौक 28 होते हैं, और 28 में से 3 घटा दें तो 25 प्राप्त होते हैं, जो हमें हो रहे हैं। आगे देखते हैं तीसरे त्रिभुज में 8 या 24 होते हैं, 24 में से 8 घटा दें तो 16 प्राप्त होने चाहिए, हो रहे हैं। ऐसे यदि इसको भी हल करें तो 9 को 4 से गुणा कराएंगे, 9 चौक 36 और 36 में से 12 घटाएंगे तो 24 आने चाहिए। यहाँ पर कितना आंसर हो जाएगा 24 आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 + 2 में क्या संक्रियाएं कराई जाए कि 16,106 प्राप्त हो। 5 और 4 में, 9 और 6 में, 7 + 5 में क्या संक्रिया कराई जाए कि ये संख्याएं आए और यहाँ पर हमें आंसर भी प्राप्त हुई। तो फ्रेंड्स गौर से देखिए क्वेश्चन को कि 8 और 2 में संक्रिया कराएं तो ये संख्या तो बिल्कुल भी नहीं आ सकती है। तो क्या करेंगे, यदि इसके टुकड़ों में बांटकर हमें देखें तो 8 और 2 को गुणा कराएं। सबसे पहले 8 और 2 को गुणा कराएं तो हमें 16 प्राप्त होते हैं, जो हमें हो रहे हैं। 8 में 2 जोड़े तो 10 प्राप्त होते हैं, जो हमें हो रहे हैं। और यदि इनका तीसरी बार अंतर करें, 8 में से 2 घटाएं तो हमें 6 प्राप्त हो जाते हैं।
8 प्लस 2 करें तो 10 और 8 माइनस 2 बराबर 6। इससे हमें पूरी संख्या ये प्राप्त हो रही है। हो रहा फ्रेंड्स। ऐसे ही इसको देखेंगे तो 5 चौक 20, 5 प्लस 4 9 और 5 माइनस 4 बराबर 1, 2091 प्राप्त हो रही है। ऐसे इसमें देखेंगे 9 6 54, 9 6 15 और अंतर करेंगे तो 3, 54 15 3 जो हमें प्राप्त हो रही है। ऐसे यदि इसको भी हल करें, सबसे पहले गुणा कराना है तो 7 को 5 से गुणा कराएं तो 35, फिर गुणा कराने के बाद जोड़ रहा है, फिर जोड़ रहा है तो 7 प्लस 5 बराबर 12, फिर अंतर कर रहे हैं तो अंतर कर दीजिए 2। इससे हमारे पास क्या संख्या बन गई 35 122। यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा 35 122। प्रश्न नंबर 9 है a प्लस a बराबर 2 होता है, a को b में जोड़ दे तो 3 होता है, a प्लस b प्लस c तीनों को जोड़ दें तो इनका मान 6 होता है, और यहां पर तीनों को जोड़ रहे हैं, c को गुणा भी कर रहे हैं 4 से। तो फ्रेंड्स यदि हम इनको कोडिंग कर दें, इनके कोड लिख दें, जैसे हमने A B C D E F G H I इनकी कोडिंग करें तो ये 1 नंबर पे आता है, ये 2 नंबर पे, 3 पे, 4 पे, 5 6 7 8 9। इससे इनका कोड होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लास्ट तक Z 26 तक हो जाएगा। तो यहाँ पर एक का कोड 1 होता है, 1 को 1 में जोड़ दें तो 2 प्राप्त होता है। सही है फ्रेंड्स। यहाँ पर ए का कोड 1 होता है और बी का कोड 2 होता है, और 2 और 1 दोनों को जोड़ दें तो 3 प्राप्त होता है। ऐसे ही ए का कोड 1, बी का कोड 2, सी का कोड 3, और इन तीनों को जोड़ दें तो हमें 6 प्राप्त होता है। और यहाँ पर भी हमें a प्लस बी प्लस सी दे रखा है, तो यहाँ पर कोड करेंगे तो 1 2 3, a का कोड 1, b का कोड 2, c का कोड 3। यहाँ पर प्लस के चिन्ह लगे हैं तो जोड़ना है, लेकिन c के पास यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा है, तो पहले बोर्डमास के नियम से हम पहले गुणा करेंगे। 3 को 4 से गुणा करेंगे तो फ्रेंड्स होते हैं 12, तो 12 में 2 और 1 3 जोड़ेंगे तो 15 होते हैं, और हमारा आंसर भी 15 हो जाएगा। हमारा आंसर भी 15 हो जाएगा। और 10 है हमारा। यहाँ पर देखिए BD में क्या संक्रिया कराएं कि 2 आए, W को किसके साथ संक्रिया कराएं कि 3 आए, C का G के साथ क्या संक्रिया कराएं कि 4 आए, और A का K के साथ क्या संक्रिया कराएं कि 10 आए। तो हमें यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो ABCD के अक्षर हैं उनको हमने कोड दे दिया है, पूरे सभी को कोड दे दिया है, इनका जो स्थान है उनको क्रमांक दे दिया है। तो B का क्रमांक यहाँ पर हमारे पास 2 है और D का क्रमांक 4 है। यदि D के क्रमांक में से B का क्रमांक घटा दें तो देखिए 2 प्राप्त होता है। D का क्रमांक 4 है और B का क्रमांक 2 है, और घटा दे तो 2 प्राप्त हो रहा है। ऐसे ही C और G, C का हमारे पास 3 है, G में से C घटाएं, और G का हमारे पास 7 है। तो फ्रेंड्स G का 7 है और C का 3 है, और घटा दे तो 4 हो जाएंगे। ऐसे K में से यदि 1 का क्रमांक घटा दें तो 10 बचेंगे। यहाँ पर K का क्रमांक 11 होता है, 1 का 1 होता है, और घटाने पर 10 आ जाते हैं। तो ऐसे हम W को किसमें से घटाएं? W को किसमें से घटाएं कि हमारे पास क्रमांक कितने बचे हैं? 3।
तो यहाँ पर इसका पक्षांतर करा लेते हैं कि 3 को W में जोड़ दे, W के क्रमांक में यानी कि 23 में 3 को जोड़ दें तो हमारे पास W का होता है 23 और 3 जोड़ दें तो 26 और 26वें नंबर पर हमारे पास Z है। क्या है? Z। 26वें नंबर पर कोड क्या है? Z। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? Z हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे और मजेदार क्वेश्चन और 10th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास की मैथ सॉल्यूशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पसंद आया हो लाइक शेयर कमेंट करना